नमस्कार, हम प्रियंका गोर लागै छी समस्त मिथिलावासी को। आइ तेसर दिन के कथा हम कह जा रहल छी और इहो कह जा रहल छी जे 2 दिन के जे हम कथा कहलहुँ ओहिमे कनि दोहा के गलती हो गेल, ताहिके लेल हम क्षमा मांगै छी और आइ हम सही दोहा कहब और तेसर दिन के कथा सेहो कहब। जय मिथिला जय मैथिल। बीस बिसारा जागू बारा मोती मानू मानू बारा नाग बढ़े नागिन बढ़े नाग के कुलवंश बढ़े खोना मोना मामू बढ़े बाल बसंता भैया बढ़े बास की राजा बाप बढ़े बसकैन नानी माए बढ़े पियरी बहिन बड़े 5 बहिन बिसारा बड़े 3 के प्रसादे सुख सुती सुख उठी सोना कटोरे में दूध भात खाए दूध अस्त मुनि आस्त मुनि आस्त मुनि। जया सब भेल मन मनारे बिसर खसली सोम बरारे काने गोरा फोर डायर है माँ बिसर राखू नायर आप तो लेली सकल शरीर 5 बहिन गामी गेली बेनी है विश्वकर्मा देवी देव पितर के देख देलिन शामिल बाहर हर परे की औतर औतर लागल मोती ओय मोती के पात के थोपी गुआ गाछ पलासक डायर वर्षा 10-20 करे के तारी सोना बन से बंत कुमारी जे ई कहनी सुन चित्ती तिनको बढ़े अंधन वित्ता बांझे नारी पावे पुत्ता ऐसकर पुरखा पोसे बंसा दान दायदान बैर मान बैर सोहाग बैर सुंदर बैर आधा सोन जगत गोसाउन गौरी महादेव बड़ लगनी मदारक बेटी अद्दू कद्दू महानाग श्री नाग 5 पूत बरसी बेलन लिली सन भाग गौरी सन सोहाग दिहक जयबन चनन चनाय लिह मोहित लिए बसात ई टिकटिकिया कोबरे लागल पिया सुतल छे तंदुन लागल पहलुक रसकुश मोरा दिल निर्माल के बहुतोरा दिल छाटू छाटू सरसों छाटू करो सिंगार के आंगन पातू इपरी पातू चीपरी की लट छिलकाओं केस मैं तो पूछूंगे गौरी को तोर स्वामी कौन बैस पान खाए मुख फेरे डंटा हाथी मार करे बलवंता सिंह मार करे सियारी ताही पुरुष के हम बहुआरी चनन करे चंद्रावती के चंद्र लत्तन पत हमर बिहुआ रहता तू त मथा दिए तो छत कजर करे कजरावती के कजरे लत्तन पत हमर बिहुआ रहता तू त मथा दिए तो छत सिनुर करे सिनुरावती के सिनुर लत्तन पत हमर बिहुआ रहता तू त मथा दिए तो छत ई दोहा जे कहले बरा इहो बिसरंगा लाल दोहा कहते बरा तब त लगतो रंगा लाल लाल बोलावे गोरी लाल हिंगूर लाल सिंदूर लाल अड़हुल फूल रे ताऊ सजे लाल देखल गोरी माथा सिंदूर ई दोहा जे कहले भरा से हो बिसरंगा हरियर दोहा कहते भला तब तो लगतो रंगा हरियर लत्ती हरियर पत्ती हरियर भादम मस धान ताहू सजे हरियर देखल गौरी मुँह पान हरियर दोहा कहले भला से हो बिसरंगा कारी दोहा कहते भरा तब तो लगतो रंगा कारी आजर कारी भाजर कारी भादम मस धान ताहू सजे कारी देखल गौरी मथ केश कारी दोहा कहले भला से हो बिसरंगा पियर दोहा कहते भला तब त लगतो रंगा पियर बेंग पियर ढाबूस पियर हरदिक रंगा ताहू सजे पियर देखल गौरी न बेसरी पियर दोहा कहले भला से हो बिसरंगा नीच दोहा कहते भला तब त लगतो रंगा नीच आबर नीच डाबर नीच आर पोखरी ताहू सजे नीच देखल गौरी आर पोखरी ई दोहा जे कहले बड़ा से हो बिसरंगा तीत दोहा कहते भला तब त लगतो रंगा तीत नीम तीत करेला तीत हरदिक पात रे ताऊ से जे तीत देखल गौरी दोनों सोतनिक दोनों ठोर रे तीत दोहा कहले भला से हो बिसरंगा गोल दोहा कहते भला तब त लगतो रंगा गोल नेम्बो गोल अलार गोल पूर्णिक पात रे ताऊ से जे गोल देखल गौरी दोनों दूध रे गोल दोहा कहले भला से हो बिसरंगा उजर दोहा कहते भला तब त लगतो रंगा उजर पोठी उजर मारा उजर चना माछ रे ताहू से जे उजर देखल गौरी हाथा साँख रे दसम दोहा दसम फूल दसम गाछ छाँ रे ताऊ से जे दसम देखल गौरी के बियाह रे। दोहा हो गेल। आब तेसर दिन के कथा। ब्रह्मा विष्णु आर आन देवता सब एक दिन सभा क विचार कयलथि जे कि संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे कि पृथ्वी भागि क पाताल चलि गेलथि हुनका कोनो तरह सँ अचानक आनऽ के चाही तखन संसार में बचि सकैत छथि। सब मिल पाताल गेला और पृथ्वी से प्रार्थना केलनि जे ऊपर आबऽ के लेल। पृथ्वी कहलखिन जे लोक हमरा ऊपर रहैत अछि और हमरे ऊपर मल मूत्र त्याग करैत अछि, एहि सँ हमर अपमान होइत अछि जे हमरा
सँ नहि सहल जाइत अछि। देवता लोकिन कहलनि जे अहाँ एकर चिन्ता नहि करू, जे अहाँके ऊपर मल मूत्र करत आर ओकरा देखि लेत तकरा स्वयं ओकर पाप हेतनि। जे अहाँसँ बिना क्षमा मांगने अहाँके ऊपर पैर रोपत सेहो पापक भागी हेतनि। देवता लोकिन अनुनय विनय जखन पृथ्वी के ऊपर केलनि तखन डगमगाइत छलथि। तखने विष्णु कछुआके रूप धारण कऽ कऽ अपना पीठ पर हुनका राखि लेलनि। ई किताबक कथा छलै। हमर सबके नानी जे कथा कहै छथिन से हम कहै छी। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश सब जे छै से अपन सभा लगेने छलथि। सभामे विचार कयल गेल जे कि सृष्टिके संचार कयल जाय, सृष्टि बसायल जाय। पूरा धरती जल जलाशय भेल छलै तऽ धरती केना बसायल जाय। तऽ सब लोकिन जे छै से पतालमे गेलथि, सब पृथ्वीसँ अथी केलथि जे भाय अभी जल जलायमे एहिमे जोरन देल जेतै तऽ पृथ्वीके जोरनके लेल माटि चाही। आ माटि तऽ पृथ्वी तऽ चलि गेलथि पतालमे, तऽ सब देवता बेरा बेरी कऽ कऽ गेलथि माटि लाबऽके लेल। आर जहन जाथिन आ जे भी जाथिन माटि लाबऽके लेल, जँ माटि लऽ कऽ ऊपर आबथिन तऽ सब पानि दहा जानि, ऊपर माटिए नहि रहनि हाथमे। एना करैत करैत जतेक सब छलनि हेँ देवतागण सब थाकि गेलथि, केकरोसँ माटि नहि लायल भेलनि। तऽ ई सब खेला देखै छलथि कब्बै माछ। ओ माछ कहलखिन कि जे ई काम हम कऽ सकै छी, हम माटि आनि सकै छी। तऽ देवता कहलखिन जे ठीक छै, सब प्रयास केलखिन अहूँ जाकऽ करियौ गऽ। तऽ ओ कब्बै माछ जे छै से गेला पतालमे गेला। ओ पतालमे जाकऽ अपना कनखुरमे, दुनू कनखुरमे माटि भरि लेलथि। दुनू कनखुरमे माटि भरि कऽ ऊपर अयलथि। दहाइत 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 जलकि जहन ऊपर अयलथि तऽ हुनका कनखुरमे कनिक माटि रहि गेलनि, जेकि ओही माटिसँ पृथ्वीमे जलमे ओहि जलाशयमे जोरन देल गेल आओर पृथ्वी बसल गेल। ई हमर नानीके कथा छलै। आब समुद्र मंथन कथा। देवता लोकिन सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेला। विष्णु विचार भेल जे कि ई कार्य देव दानव सब मिल कऽ करथि। हुनका विचारसँ वासुकी नाग बजाओल गेला और मंदारचल पर्वत में हुनकर देह सँ लटकायल ओकरा उखाड़ि समुद्र मंथक कात लऽ आनल। ओ समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत हिस्सा भेटबाक लोभमे मंथनके कष्ट सहबाक लेल प्रस्तुत भेला। आब प्रश्न उठल जे कि एतेक भारीके मंदार यदि समुद्रमे खसाओल जायत तऽ ओ डूबि जायत, तऽ कोना आधार होबाक चाही जहिया पर राखि कऽ मंथन कयल जाय। ई भार देवता और दानव आग्रह केला पर कुर्मराज कश्यप गछि लेलनि। मंदारचलके मथनी बनाओल गेल और वासुकी नागके ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भऽ गेल। नागक फोंफ दिशा दानव पकड़ि लेलथि और पूँछ दिशा देवता। समुद्र मंथनसँ समुद्रके जीव जन्तु सब पिसाय लागल और मंदारक उपकरा गाछसँ आपसी रगड़ि कऽ टूटि टूटि खसऽ लागल। ओही रगड़ासँ पर्वत पर आगि लागि गेल। ओहीसँ पहाड़क जड़ी बूटी, सोना चांदी, मूंगा मोती आदि जरि कऽ भस्म भऽ गेल। देवताके गर्मीसँ व्याकुल देख कऽ इंद्र वर्षा करऽ लागलथि। वर्षा अमृतमय सँ भस्म धोखरि धोखरि कऽ समुद्रमे खसऽ लागल। एहिसँ समुद्रक पानि नोनगर पानि दूध भऽ गेल और अधिक काल तक मथलासँ घी भऽ गेल। एही प्रकारसँ आरो अधिक काल तक मथलासँ समुद्र लक्ष्मीसुरा, मदिरा, उच्चैःसुरा घोड़ा निकलै जे कि चंद्रमा लोकिन हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेल ध्वंतरी प्रकट भेला। तखन विष निकलल। ओकरा थाहसँ देव दानव सब मूर्छित होअ लागल। तखन हाहाकार मचि गेल कि अंतमे विष्णुके निरोत्साह महादेव सबटा विषके घोंटि गेला। ओही शीघ्रतासँ बेहोश भऽ गेला। तखन गौरी निहोरा मिनती पर बिषहरा संग बहुत साँप, बिढ़नी, चुट्टी आदि जाकऽ महादेवके शरीरमे विष निकाललनि। अतः महादेवके अनुरोध पर कंठमे कनेक विष छोड़ि देलनि, जाहिसँ कि हुनकर कंठ कारी भऽ गेल। तहिएसँ हुनकर नाम नीलकंठ कहाय लागल। अमृत लेल देवता और दानवमे झगड़ा होबऽ लागल। दानव सभक कहबाक छल जे कि समुद्र बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लए लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एकत्र परिश्रम केला छलाह ताहिमे हुनकर सबके हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे कि बिना अमृत पीने दानव सब बहुत बलिष्ठ छलाह। कैक बेर देवता सबके परास्त कऽ स्वर्गसँ भगा देने छलाह। यदि सब अमृत पीब लेत तखन तऽ अमृत भऽ जायत और
सदिखन हुनका सबके दबौने रहत। ई सोचि कऽ भगवान विष्णु मोहिनी रूपके धारण कऽ दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सभक आगू ठाढ़ भऽ गेला। दैत्य मोहिनी स्त्रीसँ मोहित भऽ कऽ उठला, हुनके हाथमे राखि अस्त्र शस्त्र देवता लोकनि युद्ध करल दौड़लथि। यवात भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलनि। देवते लोकनिके रूपमे राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबऽ लागल, किंतु चंद्रमा और सूर्य ओकरा चीन्हि गेला और भगवान विष्णु के कहि देलनि यथार्थ ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबे तऽ हुनकर चक्र सँ गर्दन काटि देलनि। अमृतक स्पर्श भेला के कारण ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भऽ गेल, मुंड और राहु धर केतु कहाओल। तहिये सँ ओ सूर्य और चंद्रमा के शत्रु भऽ गेल। ई एखनो धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या के सूर्य के और पूर्णिमा के चंद्रमा के गिरि लैत अछि। जहिया सँ सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण होइत अछि, देवता के अमृत पियौलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लए दानव सब सँ घमासान युद्ध कऽ ओकरा सबके मारि काटि कऽ पाताल भगा देलनि। बचल अमृत इंद्र के सुपुत्र कऽ देल गेल, विश्वकर्मा के ओकर रखवारी भार देल गेल। समुद्रक मंथन में बासुकी नाग रस्सीक कार्य केने छलाह। हुनका देवता लोकनि सँ ई वरदान भेटल जे कि हुनका माय के श्राप नहि लगतनि आर ओ सपरिवार जन्मेजय महाराजक यज्ञ में नहि जायत। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनकर रक्षा करथिन। ई छलै तेसर दिन के कथा।